नगर के वार्ड क्रमांक 1 बूढ़ी रोड बस कंपाउंड में रखी श्याम कौशल ट्रेवल्स की 2 बसों में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी भी मच गई। वहीं इसकी सूचना तत्काल नगर पालिका के फायर ब्रिगेड को दी गई। जब आग लगी थी तो केवल एक ही बस आग की चपेट में आई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की लेट लतीफी के चलते दूसरी बस में भी आग लग गई। आगजनी की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। वहीं करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक श्याम कौशल ट्रेवल्स की दोनों बसें कंपाउंड में कोविड-19 के चलते करीब 6 महीने से खड़ी थी, जिसमें से एक बस कंडम हालत में थी और एक बस की स्थिति बेहतर बताई गई थी। शुक्रवार को करीब दोपहर के 1 बजे बस में अचानक आग लग गई और यह आग किस वजह से लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक वेल्डिंग वर्क चलने के दौरान चिंगारी की वजह से बस की सीट के फोम में आग लगना बताया गया है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान श्याम कौशल ट्रेवल्स के संचालक श्याम कौशल ने बताया कि करीब 6 महीने से बस कंपाउंड में खड़ी हुई थी और आग लगने की कोई भी संभावना नहीं थी। रोजाना की तरह बस में काम किया जा रहा था, तभी एक बस में आग लग गई। उन्होंने कहा कि दूसरी बस के दस्तावेज आरटीओ कार्यालय में जमा थे और वहां अच्छी हालत में थी, लेकिन नगर पालिका की फायर टीम के द्वारा मौके पर पहुंचने में देर किए जाने के कारण दूसरी बस भी जल गई। उन्होंने कहा कि इसमें करीबन 10 से 15 लाख का नुकसान पहुंचा है। गाड़ी भैया ये आपको बता दूं, लॉकडाउन के पहले से यहाँ दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें एक गाड़ी तो मेरी डिसमेंटल हो चुकी पहले, जो आपको नंबर दिख रहा है CG04E198। ये पहले ही लगभग मेरे से 2 साल पहले से डिसमेंटल हो चुकी गाड़ी खड़ी थी। दूसरी गाड़ी मेरी चालू थी, लेकिन वो भी गाड़ी लगभग 5 या 6 महीने से कोरोना के महामारी के चक्कर में RTO ऑफिस में इसके कागजात जमा है और गाड़ी नहीं है। तो क्या कारण लगता है कि कारण मेरे को छोटा मोटा, क्योंकि सवेरे काम चल रहा था। अभी आधा घंटा पहले मैं खुद गया था। अभी मेरी सुरक्षा समिति की मीटिंग थी सांसद महोदय के साथ में, तो मैं वहीं कलेक्ट्रेट में था। मुझे फोन आया कि भैया अंगार लगी, तो मैं तत्काल आया और फायर ब्रिगेड को लेकर आ गया। कुछ काम चल रहा था वेल्डिंग से? नहीं, वेल्डिंग का तो काम कर, गाड़ी का है वो तो चलते ही रहता है, लेकिन अब कैसे अंगार लग गई, क्या है उसमें रहता है बोस्टिक सीट, ये बहुत जल्दी अंगार पकड़ती है। कपड़ा है उसमें, फाइबर है, बस वो कपड़ा अंगार पकड़ी उतने में भपक गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग 12 से 15 लाख का नुकसान है। अच्छा, ये जो जानकारी लगी थी कि नगर पालिका की जो फायर टीम है काफी लेट पहुंची, जिसके कारण दूसरी बस में आग लगी। अब अगर वो तुरंत में आ जाती तो उतने भी, हाँ दूसरी वाली गाड़ी में लगी हो तो खैर अलग ही दिख रहा नुकसान है वो। अगर वहाँ भी क्या कुछ रूल्स हैं कि पहले आके आप 100 नंबर में डायल करो, फिर उसके बाद नगर पालिका में आएंगे। मैं सक्षम गया वहाँ और लेकर के मैंने फायर ब्रिगेड खुद लेकर। कहीं ना कहीं कभी लगता नहीं कि ये फॉर्मेलिटी के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इनको तो क्या समझ खुलना, शहर के अंदर की बात है, ये तो उनको पता चलना चाहिए कि ये अंगार लगी तो तत्काल फायर ब्रिगेड लेकर। देखा जाए तो 2 से 3 मिनट की दूरी है, क्योंकि यहाँ से फायर ब्रिगेड। कितने कर्मचारी काम कर रहे थे? कोई हताहत हुआ? नहीं, कोई हताहत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं, आजू बाजू में कोई नुकसान नहीं, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। नहीं, टैंकर पर अगर आग पकड़ती तो बड़ा नहीं, टैंकर पहली बात तो आपको बता दूं कि एक गाड़ी में टैंक है ही नहीं, और दूसरी गाड़ी में जो टैंक है उसमें भी डीजल एक बूंद भी नहीं है। बड़ी घटना नहीं, घटने का सवाल ही नहीं होता था। बढ़िया तो अंगार पकड़ ली, फाइबर है, बस वो जले और कोई। फायर ब्रिगेड टीम के सुपरवाइजर संदीप सोनेकर ने बताया कि आग की जानकारी उन्हें जैसे ही लगी वैसे ही वे मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया है। किसी भी प्रकार के मौके पर पहुंचने में देरी नहीं की गई है। ये भी जल गई नमक। डायरेक्ट यहाँ के कर्मचारी जैसी आग लगी तो वो डायरेक्ट फायर ब्रिगेड ऑफिस पहुँचे कि फलानी जगह आग लगी है बस में, तो हम वैसे तुरंत ही रवाना हो गए। तो क्या स्थिति पाया आपने यहाँ पर? आकर देखे तो आग बहुत ही भयंकर थी, दोनों बस में आग लग चुकी थी। वैसे ही हमने तुरंत
कार्रवाई की और 15 से 20 मिनट में आग में काबू पा लिया। ये गलत है, ये दूरी आपने भी देखी पिछले देखिए, हमारे यहाँ 3 ड्राइवर रहते, 3 गाड़ी अवेलेबल रहती है। और सबसे पहली बात आरटीओ से निर्देश दिए गए हैं हर बस वाले को कि फायर एक्सटिंग्विशर रखें। अच्छा, कुछ लोग को ऐसे बताए जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं हुआ कि यहाँ वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। अच्छा, वेल्डिंग की वजह से आग लगी। हाँ। अच्छा, कितना समय लगा आपको बुझाने में और कितने कर्मचारी हमको आने में मुश्किल से 5 मिनट। आपने देखे पानी टंकी के पास हमारा फायर स्टेशन है, हम लोग हमेशा तैनात रहते हैं। आप लोग भी इसके पहले कई बार आ चुके हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगा हमको यहाँ। कितने कर्मचारी थे? हमारे एक शिफ्ट में 13 कर्मचारी है, 3 ड्राइवर और 10 फायरमैन है। तो आग बुझाने में कितना समय लगा लगभग? आग बुझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य है। आग में हमने काबू पा लिया।